हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज टेक स्काई चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा डायोड की संरचना और उसकी क्रियाविधि, आज हम लोग पढ़ेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड अर्थात पीएन जंक्शन डायोड का अभिलक्षण। जैसा कि हम जानते हैं कि डायोड हमारा दो रीजन में वर्क करता है, पहला फॉरवर्ड बायस और दूसरा रिवर्स बायस। लेकिन जब हम इसकी वीआई अभिलक्षण खींचते हैं तो इसके तीन ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। पहला जीरो बायस, दूसरा रिवर्स बायस और तीसरा फॉरवर्ड बायस। पहला जीरो बायस, दूसरा रिवर्स बायस और तीसरा फॉरवर्ड बायस। जीरो बायस जीरो बायस वह होता है कि जब हम डायोड के टर्मिनल से कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई ना करें। रिवर्स बायस वह होता है जब एनोड बैटरी के निगेटिव से तथा कैथोड बैटरी के पॉजिटिव सिरा से जुड़ा हो। और तीसरा हम लोग जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस, जैसा कि फॉरवर्ड बायस में हमें पता है कि जब हमें डायोड के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव से तथा कैथोड को बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ते हैं तो यह फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। रिवर्स बायस के केस में जो हमारे जंक्शन होता है, जंक्शन का बैरियर बढ़ता है। जंक्शन का बैरियर बढ़ने से उसमें धारा का प्रवाह कम होता चला जाता है, जबकि फॉरवर्ड बायस में जो बैरियर होता है उसका मान हमारा कम होता है, जिसके कारण से इसमें फॉरवर्ड करंट प्रवाहित होती है। अब हम देखते हैं, पिछले वीडियो में हमने डायोड की वर्किंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज हम देखते हैं कि जो डायोड है हमारा वो जीरो बायस, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस इन तीन मोड में ही क्यों ऑपरेट होता है। जैसा कि पहले बताया गया, जीरो बायस अर्थात इस समय कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई इस पर नहीं दी जाती है। जब इस पर हम कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दी जाती है तो जो हमारे जंक्शन के पास के जो बैरियर होते हैं वो हमारे बैलेंस अवस्था में रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि थर्मल हीटिंग के कारण कुछ मात्रा में जो हमारे चार्ज कैरियर होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन, आपस में रिकॉम्बिनेशन होता है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि उससे हमारी धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। रिवर्स बायस में हमने बताया था कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से एनोड और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कैथोड को जोड़ा जाता है। तो जब हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से एनोड को और पॉजिटिव से कैथोड को जोड़ते हैं तो पी में उपस्थित होल बाहर की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रतिकर्षित होते हैं अंदर की तरफ। इसी प्रकार से कैथोड बैटरी के पॉजिटिव सिरा से जुड़ा हुआ है। और हम जानते हैं कि एन रीजन में एन और पी, एन में इलेक्ट्रॉन और पी में होल्स की अधिकता होती है। पी में मेजॉरिटी ऑफ जो चार्ज होता है वो होल होते हैं और एन में जो हमारी मेजॉरिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है। लेकिन बैटरी के निगेटिव से जुड़े होने के कारण होल जो होते हैं वो हमारे बाहर की तरफ मूव करते हैं और माइनस से माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे अंदर की तरफ मूव करने लगते हैं। अंदर की तरफ मूव करते हैं तो बैरियर के पास हमारा जो है पी रीजन के पास निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रकार से ये कैथोड से हमारा पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, जिससे इसमें के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ और होल्स अंदर की तरफ मूव करने लगते हैं।
अंदर की तरफ मूव करने के कारण यहाँ पे प्लस कैरियर इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे इधर के होल ना इधर आ पाते हैं और इधर के इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाते हैं, और जिसके कारण धीरे धीरे क्या होता है कि इस जंक्शन की जो चौड़ाई होती है वो बढ़ने लगती है, और इस कारण से इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ग्राफ में देखते हैं, ये हमारा ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल में वोल्टेज और वर्टिकल में हमने करंट लिया हुआ है। जैसा कि हमने बताया कि एनोड जो होता है बैटरी के निगेटिव से और कैथोड जो होता है बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा होने के कारण यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन का आपस में अट्रैक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस को अट्रैक्ट करेगा। जब माइनस से इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं बाहर की तरफ निकलने लगते हैं और यहाँ से होल हमारे बाहर की तरफ निकलते हैं, तो यहाँ पे हमारे निगेटिव की संख्या बढ़ने लगती है और यहाँ पे प्लस की संख्या बढ़ने लगती है, जिसके कारण से यहाँ पे बैरियर चौड़ा हो जाता है और हमारे धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो अब फॉरवर्ड बायस के केस में हमने बताया था कि अवक्षय परत यानी कि एक तरह से प्रतिरोध होता है। तो जब हम एनोड को बैटरी के पॉजिटिव से और कैथोड को बैटरी के निगेटिव से जोड़ते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, लेकिन इसमें धारा का मान तब तक प्रवाहित नहीं होता है जब तक कि इस बैरियर का मान अगर जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होता। तो जैसे जैसे हम इस वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो यह पॉजिटिव से जुड़ा है और यह निगेटिव से। पॉजिटिव से जुड़ा होने के कारण यह होल को रिपल करता है पी से एन की ओर, और यह माइनस से जुड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है अंदर की ओर, होल अंदर की ओर और इलेक्ट्रॉन भी अंदर की ओर, यानी कि एन से पी की ओर और होल जो है वो हमारे पी से एन की ओर। जब ये होल्स हमारे बैरियर के पास आते हैं तो बैरियर पे हमारे माइनस पार्टिकल पहले से मौजूद रहते हैं, जिसके साथ ये मिल करके उदासीन हो जाते हैं, और इसके साथ साथ ही हमारा बैरियर क्या होता है, कम होने लगता है। जैसा कि इसका जस्ट इधर इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के साथ मिल करके उदासीन हो जाते हैं, और इस कारण से यहाँ पे बैरियर का मान कम होने लगता है। जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं और यह वोल्टेज इसके वोल्टेज के बराबर होता है, तो यहाँ पे दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो संख्या होती है वो लगभग बराबर की हो जाती है। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं नी पॉइंट। अर्थात इस पॉइंट पर आने के बाद हमारा नी पॉइंट के बाद हमारा जो वोल्टेज होता है वो इस वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है और हमारी मेन धारा का मान प्रवाहित होने लगता है। अब जो हमारी मेन धारा होती है, जो फॉरवर्ड करंट होती है, वो बहने लगती है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी अधिक हो जाती है, जो हमारी फॉरवर्ड करंट है वो हमारी लिमिट से ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि इसके बीच में थर्मल हीटिंग होती है, और थर्मल हीटिंग होने के कारण फॉरवर्ड करंट का मान लिमिट के मान से ज़्यादा होने लगता है, और इस करंट को हमें रोकने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए डायोड के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। जैसे ही हम रिवर्स बायस की कंडीशन में देखते हैं कि जब हम बैटरी को उल्टा जोड़ते हैं तो इधर के होल बाहर की तरफ और इधर के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव करने लगते हैं, जिससे हमारे जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन और प्लस की मात्रा अत्यधिक होने लगती है, जिसके कारण से ये जो होल्स और बाहर की तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी और यहाँ पे होल्स की कमी हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन और होल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव करते हैं, जिसके कारण से जंक्शन की चौड़ाई जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और इस दौरान जो हमारा डायोड होता है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है।
जब हम रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो उसमें बहुत ही कम मात्रा में एक धारा प्रवाहित होती है जिसे हम स्मॉल लीकेज करंट कहते हैं। रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ाने पर एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब उस लिमिट से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो यह लीकेज करंट अचानक से तेज़ी से बढ़ जाती है, जिसे हम एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। और इस रीजन में जब ये एवलांच ब्रेकडाउन जो होता है, इस रीजन में डायोड जो होता है वो हमारा या तो डैमेज हो जाता है या फिर उपयोग में नहीं रहता है। अतः इस स्थिति से बचाने के लिए हमें डायोड को इस रीजन के बीच में रखा जाता है। धन्यवाद।